ये क्या माँ, तुमने तो कहा था कि आज तो मेरे लिए समोसे बनाओगी, लेकिन ये तो दलिया है। कहा तो था, पर बेटा आज नहीं बना पाई। बस थोड़े दिन ठहर जा, जैसे ही काम से एक दिन की भी छुट्टी मिलेगी मैं तेरे लिए बना दूंगी समोसे। ओफो माँ, ये क्या बात हुई? आज मेरा जन्मदिन है। मैंने सोचा था कि आज मजे से तुम्हारे हाथों के बने समोसे खाऊंगा, लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है। अपने जन्मदिन पर भी मैं अपने मन की चीज नहीं खा सकता। ओहो, कितना गुस्सा करता है तू। अच्छा ठीक है, रुक अभी यहीं पर। अपने बेटे गोलू से इतना कहकर सुशीला अंदर कमरे में गई और फौरन ही एक 10 रुपए का नोट लेकर बाहर आ गई। उसने वो 10 रुपए का नोट गोलू को देते हुए कहा, अब ले, ये 10 रुपए ले जा और लालू चाचा की दुकान पर जाकर खा ले समोसे। नहीं माँ, मुझे तुम्हारे हाथों से बने समोसे खाने थे। लालू चाचा को समोसे बनाना आता ही कहाँ है? ना तो उनके आलू में वो स्वाद है और ना ही तुम्हारे समोसे जैसा करारापन होता है उनमें। तुम रहने ही दो, जब टाइम मिले तब बना देना मेरे लिए। और इतना कहकर गोलू घर से निकल गया। समोसे ना खा पाने की उदासी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर सुशीला का मन भी उदास हो गया और वो मन ही मन सोचने लगी, हाय रे मेरी फूटी किस्मत, अपने बच्चे की इतनी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकी। अब नहीं, मैं गोलू को उसके जन्मदिन पर ऐसे उदास नहीं रहने दूंगी। मैं बनाऊंगी उसके लिए उसके मनपसंद समोसे। लेकिन काम पर भी तो जाना है। तो क्या हुआ, रोज तो टाइम से ही जाती हूँ, एक दिन थोड़ा देर से चलू जाऊंगी तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा। वैसे मालकिन बातें तो सुनाएंगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सुन लूंगी। लेकिन अपने गोलू के चेहरे पर खुशी लाकर रहूंगी मैं। ऐसा सोचकर सुशीला फौरन समोसे बनाने में जुट गई। पहले वो बाजार जाकर समोसे बनाने का सामान लाई और फिर उसने फटाफट गर्मा गर्म समोसे बनाकर तैयार कर दिए। कुछ ही देर में गोलू घर वापस आ गया और अपनी माँ सुशीला से बोला, अरे माँ, तुम काम पर नहीं गई अब तक? और ये खुशबू, ये तो माँ तुमने समोसे बना दिए क्या? हाँ बना दिए, आजा खा ले जल्दी से। सुशीला की बात सुनते ही गोलू फटाक से हाथ मुंह धोकर समोसे खाने के लिए बैठ गया। लेकिन फिर जैसे ही उसने समोसे की प्लेट देखी तो सुशीला से बोला, माँ तुम भी आ जाओ। नहीं बेटा, तू आराम से खा, मुझे जाना है, पहले ही काफी देर हो गई है। अच्छा तो रुको, मैं तुम्हारे लिए समोसे बांध देता हूँ, काम से वक्त निकाल कर खा लेना। इतना कहकर गोलू रसोई की तरफ बढ़ गया, लेकिन उसे रसोई में एक भी समोसा नहीं मिला। और ऐसा इसलिए था क्योंकि सुशीला ने बस 2 ही समोसे बनाए थे, वो भी सिर्फ गोलू के लिए। असल में सुशीला के पास इससे ज्यादा समोसे बनाने के लिए ना तो समय था और ना ही पैसे। और ये बात समझने में गोलू को जरा भी देर नहीं लगी। अच्छा, तो माँ ने अपने लिए समोसे नहीं रखे। अब कोई बात नहीं, बाहर प्लेट में 2 समोसे तो हैं ही, एक माँ को बांध देता हूँ और एक मैं खा लेता हूँ। ऐसा सोचकर गोलू रसोई से बाहर आया, लेकिन तब तक सुशीला काम के लिए जा चुकी थी। गोलू के लिए समोसे बनाने की हड़बड़ी में सुशीला ने खुद कुछ भी नहीं खाया था और वो भूखी प्यासी दौड़ती हुई काम पर पहुंची, जहां उसकी मालकिन नलिनी गुस्से से उबल रही थी। नमस्ते मेम साहब, माफ कीजिए, आज थोड़ी देर हो गई। वो आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। सुबह सुबह समोसे खाने की जिद पकड़कर बैठ गया तो मैं बस। देख सुशीला, मैंने तुझे काम पर रखने से पहले ही बता दिया था कि मेरे साथ ये देर से आने की नौटंकी नहीं चलेगी। तुझे पता है ना कि साहब को सुबह सुबह ही काम पर जाना होता है। आज तेरी वजह से उन्हें सिर्फ दूध और फल खाकर ऑफिस जाना पड़ा। और बंटी, वो बेचारा भी बस फ्रूट्स लेकर ही गया है टिफिन में। बस आज के लिए माफ कर दीजिए मेम साहब, दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हाँ, दोबारा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं तुझे दोबारा ऐसी गलती करने का मौका ही नहीं दूंगी। मैंने अपनी फ्रेंड को बोलकर नई मेड का इंतजाम कर लिया है, वो अभी थोड़ी देर में आती ही होगी। एक बार उससे बात फाइनल हो जाए फिर तुझे काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं मेम साहब, ऐसा मत कीजिए, मेरी हालत तो आप जानती ही हैं। मेरे पति नहीं है, बस एक यही काम है जिसके सहारे मैं अपने बच्चे को पाल रही हूँ। अगर ये काम भी छूट गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी मेम साहब। रहने दे, तुम छोटे लोगों के ये सारे हथकंडे ना मैं अच्छे से जानती हूँ। वैसे तो बड़ा गरीब होने का नाटक करती है, लेकिन अपने बेटे की इच्छाएं पूरी करने के लिए खूब पैसे हैं तेरे पास। सुबह सुबह समोसे तल कर आ रही है और कहती है कि गरीब है। चल अब यहाँ खड़ी होकर और मेरा टाइम वेस्ट मत कर, जाकर काम निपटा। मैं उस नई मेड से बात करके बताती हूँ कि तुझे कब तक काम पर आना है। सुशीला नलिनी के सामने गिड़गिड़ाती रही, लेकिन नलिनी को उस पर तरस नहीं आया। वो हमेशा ही ऐसा करती थी और इसीलिए उसके यहाँ कोई काम वाली ज्यादा दिन टिक नहीं पाती थी। काम निपटा कर सुशीला घर वापस आ गई, जहाँ गोलू उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। माँ, तुम आ गई? तुमने कुछ खाया तो नहीं होगा ना? आ जाओ,
मैंने तुम्हारे लिए एक समोसा बचा कर रखा है। गोलू की बात सुनकर सुशीला की आंखों में आंसू आ गए। उसने फौरन आगे बढ़कर गोलू को अपने सीने से लगा लिया और रोते हुए उससे बोली, मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि मैं बिल्कुल भी अच्छी माँ नहीं हूँ। नहीं माँ, ऐसा मत बोलो, तुम बहुत अच्छी हो। और तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे अच्छी बात क्या है? तुम्हारे ये समोसे। हाँ माँ, सच में। और इस बार जो चटनियाँ बनाई थी तुमने, आहा, मजा ही आ गया माँ। बिल्कुल चाट सी बन गई थी। हाँ, समोसा चाट। तुम रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए वैसे ही समोसा चाट बनाकर लाता हूँ जैसे आज मैंने खाई थी। इतना कहकर गोलू सीधा रसोई में गया और फिर उसने बचे हुए एक समोसे को एक प्लेट में तोड़कर उस पर तीखी और मीठी चटनी डाल दी। फिर उस पर थोड़े से चने भी डाल दिए और फिर उसे लेकर सुशीला के पास गया। लो माँ, खाकर देखो इसे। अरे ये क्या हाल कर दिया तूने समोसे का? और ये चने कहाँ से लाया? पड़ोस वाली शांति चाची दे गई थी। उनके पास हमारी एक कटोरी थी ना, उसी में ये चने रखकर लाई थी। माँ, अब तुम ये सब बातें छोड़ो और ये समोसा चाट खाकर देखो। सुशीला गोलू की तरफ देखकर मुस्कुराई और फिर उसने समोसा चाट में से एक चम्मच चाट लेकर चखी और फिर गोलू से बोली, अरे वाह गोलू, तूने तो सचमुच में ही कमाल कर दिया। ये तो बहुत बढ़िया है, ले तू भी खा। सुशीला गोलू को खुश देखकर बहुत खुश थी। नलिनी के घर जो कुछ भी हुआ था वो उस बारे में भूल ही गई थी। लेकिन फिर, माँ, इस बार जब तुम्हें काम के पैसे मिलेंगे तब ढेर सारे समोसे और ऐसी ही ढेर सारी चटनी बनाना और चने भी बना लेना। फिर मैं अपने सारे दोस्तों को ऐसी ही समोसा चाट खुद बनाकर खिलाऊंगा। गोलू की बात सुनकर सुशीला जैसे होश में आ गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अरे माँ, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? गोलू, इस बार जो पैसे मिलेंगे काम से, शायद उन्हीं में काफी समय काटना होगा। आज काम पर देर से पहुंची थी ना, तो मालकिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। शायद वो मुझे काम से निकालने वाली है। क्या? बस एक दिन देर हो गई तो इतना गुस्सा? कोई बात नहीं माँ, तुम चिंता मत करो। और वो खड़ूस आंटी तुम्हें काम से निकाले उससे पहले तुम ही उसके यहाँ से काम छोड़ दो। हैं? ये तो क्या बोल रहा है गोलू? जब तक कोई और जगह काम नहीं मिलता कम से कम तब तक तो। नहीं माँ, अब तुम्हें किसी के घर जाकर काम करने की जरूरत नहीं है। मैंने सोच लिया है कि अब क्या करना है। अब से तुम और मैं मिलकर समोसा चाट बनाएंगे और उसे बेचेंगे। तुम देखना माँ, हमारी बहुत अच्छी कमाई होगी। गोलू की बात सुनकर सुशीला हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी, लेकिन फिर अगले ही पल उसमें भी आत्मविश्वास जगा और उसने गोलू को फिर से गले लगाते हुए कहा, हाँ बेटा, हम मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे भी। इसके बाद सुशीला ने खुद ही नलिनी के घर का काम छोड़ दिया और वहां से मिले पैसों से उसने समोसा चाट बनाने का सामान खरीदा। हालांकि ये सब करते हुए सुशीला के मन में इस बात को लेकर डर था कि अगर ये काम ना चला तो क्या होगा। लेकिन फिर गोलू का आत्मविश्वास देखकर उसमें भी हिम्मत आ गई और उसने पूरे मन से समोसा चाट का सामान बनाकर तैयार कर लिया। और फिर शाम होते ही, नहीं माँ, तुम रहने दो, चाट तो मैं ही लगा कर दूंगा सबको। जितने मन से सुशीला ने समोसे बनाए थे, गोलू भी उतने ही मन से समोसा चाट लगाकर सबको दे रहा था। पहले दिन ही सारी की सारी समोसा चाट कुछ ही घंटों में बिक गई और लागत के साथ साथ अच्छा मुनाफा भी हाथ आ गया। सुशीला और गोलू बहुत खुश थे। फिर कुछ दिनों बाद, अरे सुनो बच्चे, मुझे समोसा चाट को ऑर्डर देना है। आपको लाइन में लगना होगा, ये सारे लोग ऑर्डर देने के लिए खड़े हैं। उस जगह पर वाकई बहुत भीड़ थी और नलिनी को उसी भीड़ से जूझते हुए आगे बढ़ना पड़ा। और फिर जैसे ही उसने सुशीला को वहां पर ऑर्डर लेते हुए देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। अरे सुशीला, तुम ये मशहूर समोसा चाट की स्टॉल चलाती हो? लेकिन कैसे? इतनी जल्दी इतना सब कैसे कर लिया तुमने? बस अपने बच्चे की इच्छा पूरी करती रही मेम साहब, और भगवान पर भरोसा बनाए रखा, क्योंकि वो तो सब जानता है ना कि कौन क्या है। वैसे आपका कितना प्लेट का ऑर्डर है? पैसे एडवांस ही देने होंगे आपको। सुशीला और गोलू की तरक्की जहां उन दोनों के लिए उनकी मेहनत का फल थी, तो वहीं नलिनी जैसे लोगों के लिए एक सीख भी थी कि भले ही आप कितने ही अमीर क्यों ना हो, कभी भी किसी को छोटा समझकर उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। सरला के पति ने गांव में सरला और गोद की बच्ची को बेसहारा छोड़कर दूसरी शादी कर ली और गांव छोड़कर चला गया। सरला का गांव में भी कोई नहीं था, पर शहर में उसकी मौसी रहती थी, इसलिए सरला उनके पास शहर आ गई। ये ले, बोतल में दूध भर दिया है। अब तू तो जानती है सरला, महंगाई इतनी बढ़ गई है,
हर चीज के भाव बढ़ गए हैं। अब दूध ही ले लो, 60 रुपए किलो हो गया है। मुझे गलत मत समझना, मैं इस बोतल के दूध के लिए नहीं बोल रही हूं, पर वैसे भी पति छोड़कर दूसरी के साथ भाग जाए तो औरत की जिंदगी नरक बन जाती है। मौसी, मुझे मौसा जी से कहकर कोई काम दिलवा दो और रहने की थोड़ी जगह दे दो तो मेरा गुजारा हो जाएगा। देख सरला, मेरे भी अपने बेटा बहू परिवार हैं, मैं तुझे यहां रहने की हामी नहीं भर सकती। बाकी थोड़ी बहुत रोटी सब्जी दूध बांध देती हूँ, तू कहीं जाए तो रास्ते में तेरे काम आएगा। रुक, मैं रसोई से लेकर आती हूँ। सरला जब मौसी का व्यवहार देखती है तो चुपचाप वहां से उठकर चली जाती है। अरे ये कहाँ गई? चलो अच्छा है, बला टली, खुद ही चली गई। अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? या तो वापस गांव चली जाती हूँ, पर टिकट के पैसे भी तो नहीं है। मुझे कोई काम ढूंढना होगा। भैया, कोई काम मिलेगा कुछ भी? अरे नहीं है कोई काम वाम, चल जा यहाँ से। यहाँ तो कोई भी काम नहीं दे रहा। हे प्रभु, मुझ गरीब की सहायता करो। हाँ लाखन, जल्दी जल्दी आलू छील, 300 समोसों का ऑर्डर पूरा करना है। बिशन भी बीमार है और छुट्टी पर है, तुझे मेरे साथ लगना होगा ताकि जल्दी जल्दी काम पूरा हो जाए। भैया जी, कोई काम मिलेगा? मुझे काम की बहुत जरूरत है। कुछ भी काम मिल जाए आपकी दुकान पर। कोई काम नहीं है, जाओ यहाँ से। अच्छा रुको रुको, समोसे बनाने आते हैं? हाँ भैया जी, हमारे गांव में सब लोग तीज त्योहार पर घर पर ही सारे पकवान बनाते हैं। तो ठीक है, पहले आलू छीलने में लाखन की मदद करो, फिर ये मसाला बनाकर देगा, तुम समोसा भरती जाना, ठीक है? बाकी काम मैं समझा दूंगा। बच्ची को वहां सामने बोरी बिछाकर लिटा दो। सरला हलवाई की दुकान पर समोसे बनाने के काम में लग गई और जैसे जैसे वो हलवाई उसे समझाता, सरला बिल्कुल समझदारी से वो काम करती। शाम के वक्त वीरेंद्र भैया, सारे समोसे बनकर तैयार हो गए हैं और गिनकर पैक भी कर दिए हैं। भाई वाह, अभी तो 5 बजने में आधा घंटा बाकी है और समोसे बनकर तैयार भी हो गए। बहन, तुमने बहुत अच्छा और सफाई से काम किया है। ये लो अपनी मेहनत के 100 रुपए रखो। भैया जी, आज तो आपने काम दे दिया, पर शहर में मुझे कोई नहीं जानता। अगर मेरे लायक कोई और काम भी हो तो बता देना, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है बहन, तुम 1-2 दिन में आकर पता कर लेना, हो सका तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। वीरेंद्र भैया, सामने रेलवे स्टेशन पर कई समोसे बेचने वाले हमसे समोसा लेकर बेचते हैं, क्यों ना इसे भी वही काम दे दिया जाए? इसका भी भला हो जाएगा और आपका भी मुनाफा होगा। हाँ लाखन, ये बहन मेहनती तो दिखाई पड़ती है, साथ ही शरीफ और ईमानदार भी लगती है। उसे वापस बुलाकर ला जरा। भैया जी, आपने बुलाया? हाँ बहन, मैं सोच रहा था कि तुम्हें काम की जरूरत है, तुम्हारे साथ छोटी बच्ची भी है, कहां कहां इसे लेकर भटकोगी? सामने रेलवे स्टेशन पर समोसे बेचने का काम अगर तुम करना चाहो तो तुम मेरे से समोसे लेकर रेलवे स्टेशन पर बेच सकती हो। हाँ भैया जी, मैं ये काम कर सकती हूँ। अब मुझे अपनी बच्ची को पालने के लिए मेहनत करनी ही होगी। तो ठीक है, तुम आज से ही इस काम पर लग जाओ और समोसे बेचने शुरू कर दो। सरला रेलवे प्लेटफॉर्म पर समोसे बेचने लगी। एक हाथ में वो अपनी गुड़िया को उठाए सुबह से शाम तक समोसे बेचती थी और शाम को वीरेंद्र को पूरी ईमानदारी से हिसाब देती थी। भैया जी, ये आज का हिसाब एक बार गिन लेते। सरला बहन, मुझे तुम्हारी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। तुम पिछले 3 महीने से रेलवे स्टेशन पर सुबह से शाम तक मेहनत करके समोसे बेचती हो और टाइम पर शाम के वक्त मेरा पूरा हिसाब करती हो। भैया जी, वो जो कमरा आपने बताया था, मैंने 100 रुपए किराए पर ले लिया है। ठीक किया, फुटपाथ पर छोटे बच्चे के साथ इधर उधर भटकने से अच्छा है एक ठिकाना तो मिला तुम्हें। सरला इसी तरह एक दिन रेलवे प्लेटफॉर्म पर समोसे बेच रही थी। समोसे ले लो, समोसे, गरम गरम समोसे ले लो। ओ बेटा, हाथ अंदर करके बैठो, गाड़ी चल पड़ी है। ओ चोरनी, मेरे बच्चे को उठाकर भाग रही थी, बच्चा चोर। मैं बाथरूम क्या गई, ये औरत मेरे बच्चे को अकेला देखकर चुराने लगी। नहीं नहीं बहन, वो तो गाड़ी चलने लगी थी तो बच्चे को मैं हाथ अंदर करने के लिए बोल रही थी। क्या हुआ सुधा, ये शोर कैसा? मैं नीचे से पानी की बोतल लेने गया था। अजी, ये चोरनी हमारे बच्चे को बहलाकर अपने साथ ले जा रही थी। सरला, गुड़िया के बापू। अरे छोड़ो ना सुधा, ट्रेन चलने वाली है, चलो गुस्सा मत करो, जाने दो, बैठ जाओ। चोरनी कहीं की। अपने पति को किसी और औरत के साथ देखकर सरला की आंखें भीग गई, पर वो खून का घूंट पीकर गाड़ी से नीचे उतर गई। गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी और सरला मीलों दूर तक गाड़ी को जाते देखती रही और वापस दुकान पर आ गई। लाखन, ये कौन है जो वीरेंद्र भैया को हिसाब के पैसे दे रही है? अरे ये सरला है,
तू जब छुट्टी पर था तो तेरे पीछे वीरेंद्र भैया ने इसे काम दिया है। बेचारी गरीब सारा दिन प्लेटफॉर्म पर समोसे बेचती है। अच्छा, तो ये बात है। चलो बढ़िया है। बिशन, वो तुझे मैंने शादी वाले घर का पता लिखवाया था, ये मिठाई के डिब्बे वहां भिजवाने हैं। अच्छा सरला बहन, जिनके आज यहां शादी का कीर्तन है, वो लोग मुझे अच्छे से जानते हैं। उन्हें शादी के छोटे मोटे काम के लिए एक औरत चाहिए। तुम चाहो तो चली जाओ, तुम्हारे पैसे बन जाएंगे। बिशन जा रहा है, वो तुम्हें वहीं छोड़ देगा। ठीक है भैया जी, मैं चली जाती हूँ। सरला बिशन के साथ शादी वाले घर में चली जाती है। जी, ये वीरेंद्र भैया ने मिठाई के डिब्बे भिजवाए हैं और ये सरला है। आपको घर के कामों के लिए एक औरत की जरूरत थी तो वीरेंद्र भैया ने इसे भेजा है। अच्छा, मिठाई के डिब्बे ही अंदर रख दो और सरला तुम रसोई में चली जाओ, वहां नाश्ते की प्लेटें रखी हैं, मेहमानों के आगे लगानी है। बिशन मिठाई के डिब्बे मेज पर रखते हुए वहां पर एक घड़ी देख लेता है और चोरी की नीयत बना लेता है। ये घड़ी तो बहुत सुंदर है, किसी को क्या पता चलेगा। चुपचाप जेब में डाल लेता हूं। अच्छा मालकिन जी, मैंने मिठाई के डिब्बे अंदर रख दिए हैं। सरला अपने आप घर चली जाएगी, मैं चलता हूं। थोड़ी देर बाद, मम्मी, मेरी महंगी वाली ब्रांडेड वॉच नहीं मिल रही। मैंने यही मेज पर रखी थी कि तैयार होकर पहनूंगा। तुम्हारी घड़ी ऐसे कहां जा सकती है? हम सब तो घर के ही हैं, अभी मेहमान भी नहीं आए हैं। देखो इधर उधर ही कहीं रखी होगी, मिल जाएगी। मम्मी, मैंने पूरे घर में देख लिया, कहीं भी नहीं है घड़ी। ये औरत आज ही काम पर आई है, कहीं इसी ने तो नहीं चुरा ली? इधर आ, सच सच बोल, घड़ी तू नहीं चुराई है ना? नहीं, मैंने कोई घड़ी नहीं चुराई, मैं चोर नहीं हूं। मेरी गुड़िया के सिर पर हाथ रखकर मैं कसम खाती हूँ, मैंने चोरी नहीं की। अरे तुम लोग झूठ बोलने के लिए अपने बच्चों की भी झूठी कसम खा लेते हो। बेटा, पुलिस को बुला, तभी ये सच बोलेगी। सरला रोने लगती है तभी। रुक जाइए, असली मुजरिम सरला बहन नहीं, ये बिशन है। इसी ने आपके घर से घड़ी चुराई है, इसलिए मैं इसे खुद पकड़ कर लाया हूं। आपके घर मिठाई के डिब्बे रखकर जब ये दुकान पहुंचा। बिशन, तेरे हाथ में इतनी महंगी घड़ी कैसे आई? जब तू मिठाई के डिब्बे देना गया था तब तो तेरे हाथ में घड़ी नहीं थी। अरे तू क्यों इतनी जासूसी कर रहा है? अपने काम से काम रख। लाखन सही कह रहा बिशन, ये घड़ी तुम्हारे पास कहां से आई, सच सच बताओ। कहां से आई मतलब? वीरेंद्र भैया, मैं घड़ी खरीद भी तो सकता हूं। लाखन, इतनी महंगी घड़ी तुम इतनी आसानी से नहीं खरीद सकते। ये घड़ी कम से कम 50,000 रुपए की है। सीधी तरह बता दो कि तुमने ये घड़ी कहां से चुराई है, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। और फिर बिशन ने सच बोल दिया और मैं इसे यहां ले आया। सरला बहन चोर नहीं है। मैं सरला बहन को पिछले कई महीनों से जानता हूं। माफ करना बेटी, मेरे से गलती हो गई। मैंने बिना सोचे समझे तुम्हारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया। कोई बात नहीं मालकिन, आपकी घड़ी मिल गई, मुझे ये सुकून है। वीरेंद्र भैया, आज आपने मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगने से मुझे बचा लिया। अगर आप ना होते तो। वीरेंद्र जी, अगर ये वाकई में मेहनती है तो क्यों ना ये हमारे घर पर ही काम पर लग जाए, मैं इसे अच्छी पगार दूंगी। ये तो सरला बहन के लिए बहुत ही खुशी की बात है। सरला बहन, तुम यहां काम करके अपनी गुड़िया की देखभाल और अच्छे से कर पाओगी। वीरेंद्र बिशन को पुलिस के हवाले कर देता है और सरला उसी घर में काम पर लग जाती है और अपनी बच्ची की देखभाल करते हुए दिन गुजारने लगती है। Thanks for watching.